हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। आपने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है बच्चों जिसने टाइगर को हाथों से ही पकड़ लिया हो और उसको टाइगर को पकड़ने में ज़रा भी डर नहीं लगता है? नहीं सुना? आपको भी डर लगता है ना टाइगर से? टाइगर तो कितना फेरोशियस एनिमल है ना, एकदम से पकड़ लेगा। तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है ये सोचकर ही कि हम टाइगर को पकड़ सकते हैं। बट एक ऐसे भी आदमी थे जो स्वामी जी थे जिन्होंने टाइगर को पकड़ लिया था और ये बहुत ही फेमस है। और उनका नाम क्या है? इनका नाम है परमहंस स्वामी योगानंदा। तो चलिए आज हम इनके ही बारे में पढ़ते हैं। इसलिए इनका नाम है द टाइगर स्वामी, क्योंकि इन्होंने टाइगर को पकड़ लिया था। तो ये हैं हमारे परमहंस स्वामी योगानंदा। तो आज का हमारा लेसन है स्पैरो बुक से लेसन नंबर 8 द टाइगर स्वामी। चलिए पहले हम थोड़ा सा इन टाइगर स्वामी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। परमहंस स्वामी योगानंद बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1893, यानी जो परमहंस स्वामी योगानंद का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1893 में। वॉज एन इंडियन योगी, ये इंडिया योगी थे, मतलब भारतीय थे, इंडियन योगी। हु इंट्रोड्यूस्ड मिलियंस ऑफ वेस्टर्नर्स टू मेडिटेशन, जिन्होंने बहुत सारे वेस्टर्नर्स यानी बहुत सारे बाहर के लोगों को मेडिटेशन सिखाया या उनको बताया कि मेडिटेशन क्या होता है। ही वॉज बॉर्न इन गोरखपुर, उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश, एज मुकुंदलाल घोष एंड वॉज जो उनका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उनका जन्म हुआ एज अ मुकुंदलाल घोष, मतलब उनके बचपन का नाम था मुकुंदलाल घोष। एंड वॉज एजुकेटेड इन स्कॉटिश चर्च कॉलेज एंड सेरामपुर कॉलेज। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली? सेरामपुर कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ली। ही टुक फॉरवर्ड वूज इन टू द मोनेस्टिक स्वामी ऑर्डर एंड बिकेम स्वामी योगानंदा गिरी। उन्होंने क्या है फिर मतलब एक तरह से वो स्वामी जी बन गए और स्वामी योगानंद गिरी उनका नाम पड़ गया। फॉर्मल वोज इनटू द मोनेस्टिक स्वामी, मतलब उन्होंने मोनेस्टिक कहते हैं जो मतलब अपना घर संसार छोड़कर धर्म की राह पर चलते हैं, तो उनको कहते हैं वो मॉन्क बन गए थे। तो ही फाउंडेड अ योगा स्कूल इन रांची एंड लेटर ऑल ओवर अमेरिका, और उन्होंने फिर रांची में एक योगा स्कूल उन्होंने फाउंड किया, मतलब उसकी स्थापना की, और बाद में वो वहाँ से अमेरिका चले गए। ही केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद और मतलब फिर उन्होंने योगा स्कूल कहाँ पर? अमेरिका में भी शुरू किया। ही केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक महात्मा गांधी, मार्क ट्वाइन, सी.वी. रमन एट्सेट्रा, और वो बहुत सारे जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी उनसे मिले, जैसे महात्मा गांधी, मार्क ट्वाइन और सी.वी. रमन। हिज बुक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हैज़ बीन रेड बाय मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी बुक है ऑफ अ योगी, बहुत संसार में बहुत सारे लाखों लोगों ने पढ़ी है। सो द ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? जब आदमी खुद अपने बारे में एक किताब लिखता है उसको कहते हैं द ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी कहते हैं जब कोई दूसरा आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में बुक लिखता है। तो चलिए पढ़ते हैं लेसन। अब यहाँ पर ये लेसन जिसने लिखा है वो बताते हैं उनके बारे में ही। चलिए हम टाइगर स्वामी। आई हैव डिस्कवर्ड द टाइगर स्वामीज एड्रेस, लेट अस विजिट हिम टुमारो। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि मैंने टाइगर स्वामी जी का एड्रेस ढूंढ लिया है, डिस्कवर यानी खोज लिया है, लेट अस विजिट हिम टुमारो, चलो उनसे कल मिलने चलते हैं। दिस वेलकम सजेशन केम फ्रॉम चंडी, वन ऑफ माई हाई स्कूल फ्रेंड्स। तो यहाँ लेखक कहता है कि ये जो कि टाइगर स्वामी जी का एड्रेस मैंने ढूंढ लिया है, चलो उनसे मिलने चलते हैं। ये सजेशन यानी सुझाव कहाँ से आया? चंडी ने सुझाव दिया, जो मेरे हाई स्कूल का फ्रेंड था। आई वॉज ईगर टू मीट द सेंट हु, ईगर मतलब जब आपको किसी से मिलने की या कोई काम करने बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो ईगर टू मीट मतलब मिलने की इच्छा होना। तो मैं भी उन सेंट से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। इन हिज प्री मोनेस्टिक लाइफ, यानी हु मतलब जिसने अपनी प्री मोनेस्टिक लाइफ में, मतलब वो संन्यास लेने से पहले की लाइफ में, हैड कॉट एंड फॉट टाइगर्स विद हिज नेक्ड
हैंड्स, जिन्होंने अपने नंगे हाथों से ही मतलब बिना किसी वेपन के एक टाइगर को के साथ लड़ाई की और उसे पकड़ लिया। ए बॉयिश एंथुजियाज्म, बॉयिश मतलब एक जो लड़के वाला मतलब जो एक एज में जो एंथुजियाज्म उत्साह होता है, ओवर सच रिमार्केबल फीट्स वॉज स्ट्रॉन्ग विद इन मी। यहाँ लेखक कहता है कि एक लड़के वो जो उत्साह मेरे अंदर था ऐसी बातें सुनकर, एक ऐसी बातें कि उन्होंने अपने नेक्ड मतलब बिना किसी वेपन के टाइगर को के साथ लड़े और उसे पकड़ लिया। तो ऐसे किसी आदमी के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे उनसे मिलने की जो इच्छा थी वो मतलब रिमार्केबल मतलब बहुत ही अद्भुत, जो ये ऐसा काम जिन्होंने किया था वो इच्छा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। द नेक्स्ट डे डॉन्ड विंट्री कोल्ड, मतलब नेक्स्ट डे डॉन मतलब जब सुबह होने वाली होती है उस टाइम को कहते हैं डॉन। तो अगले दिन विंट्री कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी वाली जो सुबह थी, बहुत ठंडी थी। बट चंडी एंड आई सैलीड फोर्थ गेली, तो अगली सुबह, अगली ठंडी सुबह मतलब बहुत ही जल्दी वाली सुबह, चंडी और आई सैलीड फोर्थ। यहाँ जो सैलीड फोर्थ है इसका मतलब है कि जब आप कोई भी काम करने के लिए ऐसी मतलब या तो आप कोई डेंजर वाली सिचुएशन हो या बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन हो, बट आप उसमें बहुत ही ब्रेव और कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं, तो गेली मतलब हैप्पीली। तो चंडी और मैं बहुत ही मतलब एक उनसे कॉन्फिडेंट वे में मिलने के लिए उनसे चले गए, मतलब निकले। आफ्टर मच वेन हंटिंग इन भवानीपुर आउटसाइड कैलकाटा, तो ये कहाँ उन्हें जाना था, कलकत्ता के बाहर भवानीपुर में। आफ्टर मच वेन हंटिंग, वेन मतलब व्यर्थ, मतलब हमें कुछ ज़्यादा उनको ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ी या ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा। वी अराइव्ड एट द राइट प्लेस, तो कलकत्ता के बाहर भवानीपुर में बिना किसी ज़्यादा उन्हें ढूंढने के हम एक सही स्थान पर सही घर में पहुंच गए थे। द डोर हेल्ड 2 आयरन रिंग्स, मतलब डोर पर 2 आयरन रिंग बने हुए थे या लटके हुए थे। विच आई साउंडेड पियर्सिंगली, तो जो मैंने मतलब बड़े जोर से उनको बजाया। नॉट विद स्टैंडिंग द क्लैमर मीन्स नॉइस, ए सर्वेंट अप्रोच्ड विद लेजरली गेट, तो मतलब नॉट विद स्टैंडिंग लेजर, तो यहाँ होता है नॉट विद स्टैंडिंग मतलब कि जब उसने जोर से रिंग्स को बजाया उसके बाद भी और उसमें इतनी आवाज़ हुई, मतलब उस आवाज़ सुनने के बाद भी एक नौकर, एक सर्वेंट बड़े आराम से बाहर आया। लेजरली मतलब जब बहुत ही आराम से आप कोई काम करते हो, मतलब कि आपको कोई जल्दी नहीं है। हिज आयरनिकल स्माइल इम्प्लाइड, मतलब आयरनिकल कि जब, क्योंकि हमने बहुत आवाज़ की थी उसके बाद भी वो बहुत ही आराम से आया, बट उसकी जो स्माइल थी मतलब वो हमें बता रही थी कि तुमने इतनी आवाज़ की उसके बाद भी वो आ गया। इम्प्लाइड दैट विजिटर्स, मतलब उसकी जो आयरनिकल वो स्माइल थी उसने ये बताया या उससे हमें ये लगा कि विजिटर कहते हैं जब आप किसी के घर जाते हो तो आप उनके विजिटर हो, मतलब कोई मेहमान आने वाला। डिस्पाइट देयर नॉइज़, कि इतनी आवाज़ होने के बाद भी, डिस्पाइट मतलब इतनी कुछ होने के बाद भी, वर पावरलेस टू डिस्टर्ब द कामनेस ऑफ अ सेंट्स होम, कि मतलब आपने कितना भी शोर किया हो लेकिन आपकी आवाज़ एक घर मतलब सेंट मतलब एक साधु के घर को, उसकी शांति को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फीलिंग द साइलेंट रिब्यूक, फीलिंग द साइलेंट रिब्यूक, अब रिब्यूक क्या होता है? रिब्यूक होता है कि यहाँ रिब्यूक का मतलब है कि आपने जो आवाज़ की वहाँ पर उसकी वजह से माई कंपेनियन एंड आई वर थैंकफुल टू बी इन्वाइटेड इन द पार्लर। फीलिंग द साइलेंट रिब्यूक मतलब कि उस नौकर ने दरवाज़ा खोला लेकिन उसके बाद भी उसने उन्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो मतलब वो जो चुपचाप, उसकी जो चुप्पी थी, उसकी जो मतलब बिना कुछ कहे हम समझ गए, ठीक है, हम समझ गए कि उन्होंने फिर भी हमें अंदर बुलाया, बट और हमने इतनी आवाज़ की जो हमने ठीक नहीं किया। माई कंपेनियन, तो मेरे साथी, और मुझे अंदर बुलाया गया। आ लॉन्ग वेट देयर, मतलब हमने वहाँ बहुत लंबा इंतज़ार किया। कॉज्ड अनकम्फर्टेबल मिसगिविंग्स, तो जब हम दोनों इंतज़ार कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा, क्योंकि इंतज़ार बहुत लंबा हो गया, कि अनकम्फर्टेबल मिसगिविंग, कि शायद ये मतलब वो बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे और उन्हें ये एंजाइटी हो रही थी बहुत कि भाई वो हमसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इंडियाज़ अनरिटन लॉ फॉर द ट्रूथ सीकर इज़ पेशेंस,
तो ये लेखक यहाँ बताता है कि इंडिया के लॉ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मतलब इतना पेशेंस रखो. ए मास्टर मे पर्पसली मेक अ टेस्ट ऑफ वंस ईगरनेस टू मीट हिम. ए मास्टर यानी जब आपका मालिक, एक तरह से कि आपका मालिक आपका टेस्ट ले सकता है कि आपको उससे मिलने की कितनी इच्छा है. दिस साइकोलॉजिकल रूज, दिस इज कॉल्ड रूज, इज फ्रीली एम्प्लॉयड इन द वेस्ट बाय डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट. तो साइकोलॉजिकल कहते हैं मानसिक और रूज कहते हैं ट्रिक. तो अब ये जो ट्रिक है कि कोई आप किसी से मिलने जाते हो और जिससे मिलने जाते हो वो आपसे मिलने के लिए आपको मतलब वेट कराता है. तो एक तरह से वो जो वेट कराते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आपको उनसे मिलने की कितनी इच्छा है, आप कितना वेट कर सकते हो. और ये जो ट्रिक है ये वेस्ट में यानी बाहर के देशों में डॉक्टर्स और डेंटिस्ट फ्रीली एम्प्लॉयड मतलब बहुत ही आसानी से वेट सबको कराते हैं और ये उनकी ट्रिक है कि उनको बैठा रहने दो. फाइनली समन्ड बाय द सर्वेंट, समन मतलब बुलाया गया, बाय द सर्वेंट फिर मतलब फाइनली सर्वेंट ने बुलाया. चंडी एंड आई एंटर्ड अ स्लीपिंग अपार्टमेंट. चंडी यानी मेरा दोस्त और मैं एक अपार्टमेंट में अंदर गए. द फेमस सोहोंग स्वामी वॉज सीटेड. और जो फेमस सोहोंग स्वामी थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे. ये देखिए ये हैं स्वामी जी जो बैठे हुए हैं जिनसे चंडी और लेखक जिनसे मिलने गया है. और देखिए ये कैसे लग रहे हैं, कैसा इनका रूप है. ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पर बैठे हुए थे. द साइट ऑफ हिज ट्रिमेंडस बॉडी अफेक्टेड अस स्ट्रेंजली. साइट ऑफ हिज ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस यानी बहुत, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा. तो उनके जो बॉडी का जो साइज़ था मतलब काफ़ी मतलब बड़े लग रहे थे, मतलब उनकी बॉडी एक तरह से ह्यूज थी. अफेक्टेड अस स्ट्रेंजली मतलब बड़ा हमें उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ, आप ऐसा बोल सकते हैं. क्योंकि बॉडी का साइज़ देखकर हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए. विद बल्जिंग आइज, बल्जिंग होता है जैसे देखिए इनकी आइज़ थोड़ी बाहर को निकली हुई है मतलब बड़ी बड़ी आंखें. वी स्टूड स्पीचलेस, हमारे पास कहने को मतलब हम स्पीचलेस खड़े रहे उनको देखकर, उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर, मतलब उनको कहने को कोई उनके पास शब्द नहीं थे. वी हैड नेवर बिफोर सीन सच ए चेस्ट और सच फुटबॉल लाइक बाइसेप्स. हमने पहले कभी भी ऐसा चेस्ट यानी इतना बड़ा ऐसे उनकी छाती नहीं देखी थी. और यह फुटबॉल लाइक बाइसेप्स, बाइसेप्स होती हैं ये मैं देखिए आपको तो ये देखिए ये होती हैं जो इधर की तरफ जो आपकी बाहाँ जो इधर की तरफ होती है वो होती है बाइसेप्स, उसको बोलते हैं. तो उससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी बाइसेप्स यानी फुटबॉल यानी इतनी बड़ी बड़ी फुटबॉल के साइज़ की बाइसेप्स नहीं देखी थी. ऑन एन इमेंस नेक, इमेंस मतलब अगेन थोड़ी सी बड़ी गर्दन. द स्वामीज फियर्स येट काम फेस वॉज अडॉर्न विद फ्लोइंग लॉक्स, बियर्ड एंड मुस्टैच. मतलब उनकी बड़ी गर्दन पर स्वामीज फियर्स, फियर्स मतलब एक आप बोलते हैं डराने वाला, येट काम उनका फेस डराने वाला भी था बट उनका फेस बहुत शांत भी था. तो उनका जो फेस था डराने वाला और शांत, अडॉर्न विद फ्लोइंग लॉक्स मतलब उनके जो बाल थे ऐसे करके वो उससे ढका हुआ था, बियर्ड से दाढ़ी थी और मूँछों से. तो मतलब उनकी जो गर्दन थी और स्वामी जी का डराने वाला फिर भी शांत फेस फ्लोइंग लॉक से यानी उनके बालों के घुंघराले बालों से, उनकी दाढ़ी से और मूँछों से ढका हुआ था. A hint of dove-like and tiger-like qualities shone in his dark eyes. Hint मतलब इशारा. dove यहाँ होता है ये बत्तख, ठीक है, तो बहुत शांत होती है वो. एंड टाइगर लाइक, और टाइगर मतलब बहुत फेरोसियस एनिमल है. तो मतलब इन दोनों की जो क्वालिटीज़ थी यानी बत्तख की क्वालिटी और टाइगर की, बत्तख की क्वालिटी किस लिए क्योंकि बहुत शांत थे, टाइगर की क्वालिटी किस लिए क्योंकि उनमें इतनी पावर थी, उनमें इतनी शक्ति थी. और ऐसी वो मतलब फेरोसियस भी थोड़े से उनको लगे. जो दोनों क्वालिटीज़ थी वो उनकी आँखों में दिख रही थी, चमक रही थी. ही वॉज अनक्लोथ्ड सेव फॉर अ टाइगर स्किन अबाउट हिज मस्कुलर वेस्ट. उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे एंड बस उनकी जो मस्कुलर यानी बड़ी सी मस्कुलर वेस्ट पर उन्होंने एक टाइगर की स्किन से उसको कवर किया हुआ था. फाइंडिंग आवर वॉइसेस माई फ्रेंड आई एंड आई ग्रीटेड द मॉन्क. फाइंडिंग आवर वॉइसेस मतलब लेखक ने और उनकी जो साथी चंडी थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से मतलब अपनी आवाज़ निकाली और उनको ग्रीट किया. एक्सप्रेसिंग आवर एडमिरेशन फॉर हिज prowess in the extraordinary feline arena. This is called feline arena. अब उन्होंने उनको ग्रीट किया और साथ में
उनकी जो फेलाइन होता है यानी कैट लाइक एनिमल, जैसे टाइगर को आप बोलते हैं, जैसे जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं जो कैट जैसे दिखते हैं। और अरेना मतलब कि क्योंकि उन्होंने वो एक लड़ाई की थी टाइगर से, प्रॉइस मतलब पावर, तो उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की कि उन्होंने एक कैट मतलब टाइगर जैसे कैट जैसे एनिमल को, यानी टाइगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो थोड़ा अलग था और उनमें इतनी पावर थी, उसकी उन्होंने उसको एडमिरेशन यानी उनकी प्रशंसा भी की। Now, will you not tell us please how it is possible to subdue with their feast the most ferocious of jungle beast, the Royal Bengals? अब इन्होंने उनको ग्रीट किया, उनकी प्रशंसा की और बोला, क्या आप हमें नहीं बताएंगे, कृपया विल यू नॉट हमें नहीं बताएंगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सबड्यू, मतलब ये कैसे संभव है, सबड्यू मतलब आप किसी को जो ओवर पावर करते हैं, विद बेयर फीस्ट मतलब अपनी नंगी मतलब हाथों से बिना किसी वेपन के, द रॉयल बंगाल मतलब जो जंगल का जानवर है, जंगल बीस्ट यानी जानवर, जंगल का जानवर है द रॉयल बंगाल यानी जो मोस्ट फेरोसियस मतलब बहुत ही खतरनाक जानवर है, उसको आपने खाली हाथों से कैसे उसको ओवर पावर किया या कैसे उसको कंट्रोल किया। माई सन्स इट इज़ नथिंग टू मी टू फाइट टाइगर्स, उन्होंने बोला मेरे बच्चों ये नथिंग टू मी मतलब टाइगर से लड़ाई करना मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। आई कुड डू इट टुडे इफ़ नेसेसरी, मैं आज भी कर सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े। ही गेव अ चाइल्ड लाइक लाफ, और वो बच्चों की तरह हंसने लगे। यू लुक अपॉन टाइगर्स एज टाइगर्स, तुम टाइगर को टाइगर की तरह ही देखते हो कि वो फेरोसियस एनिमल है। आई नो देम एज पुसी कैट्स, और मैं उन्हें मतलब कैट की तरह देखता हूँ या कैट की तरह जानता हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो एक फेरोसियस जानवर है तो तुम लोगों को लगता है कि वो टाइगर है, बट मुझे वो सिर्फ एक बड़ी सी कैट दिखाई देता है। स्वामी जी आई थिंक, अब लेखक ने कहा स्वामी जी आई थिंक मुझे लगता है, आई कुड इम्प्रेस माई सबकॉन्शियस विद द थॉट, कि सबकॉन्शियस होता है हमारे माइंड में एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि मैं उसको समझा सकता हूँ अपने दिमाग के इस दूसरे पार्ट को, इम्प्रेस मतलब समझा सकता हूँ विद द थॉट इस विचार से, ये टाइगर्स आर पुसी कैट्स, कि टाइगर जो है पुसी कैट है। बट कुड आई मेक टाइगर्स बिलीव इट, कि पर क्या मैं टाइगर को भी ये बिलीव करा सकता हूँ कि भाई तुम कैट हो। तो ये देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहता है कि भाई मैं अपने मन को अपने दिमाग को तो ये शायद समझा दूँ कि टाइगर से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक पुसी कैट है, पर क्या यही बात आप टाइगर को भी समझा सकते हैं कि तुम टाइगर नहीं मतलब एक बड़ी सी कैट हो, जिससे शायद वो इतने पर। यस ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ऑल्सो इज़ नेसेसरी, अब स्वामी जी कहते हैं हाँ ज़रूर स्ट्रेंथ यानी ताकत भी ज़रूर चाहिए। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट विक्ट्री फ्रॉम अ बेबी व्हेन हु इमेजिन्स अ टाइगर टू बी अ हाउस कैट। अब देखो स्वामी जी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बच्चे से, ठीक है, जो ये सोचे कि भाई टाइगर एक कैट है, आप उस बच्चे को से ये इमेजिन करो कि वो टाइगर को मतलब टाइगर पर विजय पा लेगा या उसको पकड़ लेगा। पावरफुल हैंड्स आर माई सफिशियंट वेपन्स, पावरफुल हैंड मतलब कि जो मेरे हाथ है वो बहुत शक्तिशाली हाथ ही मेरे सफिशिएंट वेपन है, यानी मेरे वेपन है जिससे मैं टाइगर को पकड़ सकता हूँ। ही आस्क्ड अस टू फॉलो हिम टू द पैशियो, उन्होंने हमें पैशियो यानी एक बड़ा सा उधर वरांडा यानी जो खुली जगह होती है उसको फॉलो करने के लिए कहा। वेयर ही स्ट्रक द एज ऑफ ए वॉल, जहाँ उन्होंने वॉल पर एक स्ट्रक मतलब एक ऐसे मारा, अ ब्रिक क्रैश्ड टू द फ्लोर, एक ब्रिक जो है यानी जो ईंटें थी वो नीचे गिर गई। द स्काई पियर्ड बोल्डली थ्रू द गेपिंग लोस टूथ ऑफ वॉल, अब यहाँ कि यहाँ से अब क्योंकि यहाँ पर ये जो होल बन गया है ये उन्होंने गेपिंग लोस टूथ इसको एक तुलना की है कि जैसे एक दांत वहाँ से गिर गया और वहाँ से उनको पूरा स्काई यानी आसमान दिखाई दे रहा था। दांत किसका था? वॉल का। आई फेयरली स्टैगर्ड इन एस्टॉनिशमेंट, आई फेयरली मतलब वो पूरा ही जैसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। He who can remove mortar bricks from a solid wall with one blow, तो ये मतलब जो आदमी एक मोटार मतलब पूरी सीमेंट लगी हुई वॉल से, सॉलिड वॉल से सिर्फ विद एक बार ही उसको मारकर ब्रिक निकाल सकते हैं। आई थॉट
मस्ट श्योरली बी एबल टू डिस्प्लेस द टीथ ऑफ टाइगर्स। यहाँ लेखक कहता है कि ये मतलब जो आदमी सिर्फ एक मार से, एक सॉलिड वॉल से वहाँ की ब्रिक निकाल सकते हैं, वो ज़रूर ही टाइगर के टीथ को भी डिस्प्लेस यानी टाइगर को भी मारकर उसके दांत निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मैन हैव फिजिकल पावर सच एज माइंड। तो चलिए बच्चों, हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट जो आगे का पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा से पढ़ लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपकी टीचर उर्वशी और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।